हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में ACC 01 जो कि है बाल देखभाल एवं सेवाओं का संगठन, इसके लगभग 10 से 12 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, फिर भी हम कोशिश करेंगे कम टाइम में ये 10 क्वेश्चन आपको कवर कर दिया जाए। देखिए, आज का वीडियो ऐसा है कि ये वीडियो आप देख लेते हैं तो कम से कम 20 से 25 नंबर आपको इस वीडियो से आप क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो यह वीडियो ध्यान से देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आप लोग के लिए ACC 01 का काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है ACC 01 का, वहाँ से देख सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, ये 7 प्रश्न है और 7 प्रश्न आपको हम परिभाषित करेंगे। पहला है क्रियात्मक विकास, दूसरा है सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, तीसरा है स्थूल क्रियात्मक विकास, चौथा है संज्ञानात्मक विकास, पाँचवा है सामाजिक विकास, छठा है भाषा संबंधी विकास, सातवां है शारीरिक तथा क्रियात्मक विकास क्या होता है। देखिए, ये 7 टर्म को आपको समझना जरूरी है। जब कभी प्रश्न नंबर 1 में ही पूछ लिया जाता है कि बच्चा जो मोती में माला पिरोता है कौन सा विकास हुआ, तो आप कैसे उसका आंसर दे सकते हैं। तो इसलिए ये 7 क्रिया को आपको समझना बेहद ज़रूरी है। आइए देखते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। आइए देखते हैं इसको विस्तार से। सबसे पहले क्रियात्मक विकास देखते हैं। देखिए, क्रियात्मक विकास क्या होता है। क्रियात्मक विकास का अर्थ है शिशु में मांसपेशियों एवं हड्डियों द्वारा विभिन्न कार्य करने का सामर्थ्य। क्रियात्मक विकास हुआ कि बच्चा जब स्टार्टिंग पीरियड में होता है कि जब जन्म लेता है, वहाँ से जो अपने शरीर और हाथों का जो कार्य करने का क्षमता होता है उसका, उसी को क्रियात्मक विकास कहते हैं। देखिए, दूसरा सूक्ष्म सूक्ष्म क्रियात्मक विकास क्या होता है। जब बच्चे अपने हाथों से कोई कार्य अधिक कुशलता से करने लगे, उसे सूक्ष्म क्रियात्मक विकास कहते हैं। देखिए, जब बच्चा कोई भी कार्य अपने हाथों से करने लगे और सही करने लगे तो उसी को सूक्ष्म क्रियात्मक विकास कहते हैं। देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। देखिए, 15 महीने के बच्चे वयस्कों की भांति अंगूठे और कनिष्ठ कनिष्ठ उंगली, ठीक है, उंगली का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे वे कई कार्यों जैसे लिखने, बटन बंद करने, खाना खाने में इनका प्रयोग करते हैं। 18 महीने के बच्चे लकड़ी के गुटकों से खेलते हुए उन्हें एक के ऊपर एक रखकर मीनार बना सकते हैं। ऐसा करने में उन्हें आनंद मिलता है। बच्चे स्वयं अपने हाथों से खाना पसंद करते हैं। वे मजबूती से दोनों हाथों से गिलास को पकड़कर उसे टेढ़ा करके पानी पीते हैं। ये सब जो हुआ सूक्ष्म क्रियात्मक विकास का एक उदाहरण हुआ। ठीक है, तो एक तरह से हो गया कि सही सही कोई कार्य करने का सामर्थ्य करना, तो उसी को सूक्ष्म क्रियात्मक विकास कहते हैं। याद रखिएगा, मतलब एक मोटा मोटी आप वही समझिए। ठीक, आइए तीसरा देखते हैं स्थूल क्रियात्मक विकास। देखिए, स्थूल क्रियात्मक विकास किसे कहते हैं। स्थूल क्रियात्मक विकास के फलस्वरूप इस अवधि के बच्चे उन योग्यताओं का अर्जन करते हैं जिनमें अधिक क्रियात्मक समन्वय और गति की जरूरत होती है, उसे स्थूल क्रियात्मक विकास कहते हैं। क्या होता है कि समन्वय और गति की जरूरत होती है। कोई भी कम तेजी से करने का कार्य जो होता है स्थूल क्रियात्मक विकास में आ जाता है। जैसे आप बोल सकते हैं चलना, दौड़ना, कूदना और पैरों से ठोकर लगाना। मतलब बच्चे कोई भी सामान में ठोकर जो लगाता है, वो सब चीज़, ये सब चीज़ जो है स्थूल क्रियात्मक विकास में आ जाती है। आइए आप समझते हैं संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। देखिए, संज्ञानात्मक विकास, इसका संबंध विचार शक्ति के उभरने से है। इसका संबंध जो है विचार शक्ति को उभरने से है। उम्र के साथ साथ बालक के सोचने एवं समझने में जो विकास और परिवर्तन होते हैं वे उनकी क्रियाओं में देखे जा सकते हैं। शिशु में जन्म से वयस्क के समान चिंतन की योग्यताएं नहीं होती। धीरे धीरे आसपास की वस्तुओं का अन्वेषण, वस्तुओं के संबंध में क्यों, क्या जैसे प्रश्नों के परिणाम स्वरूप उसके ज्ञान
में वृद्धि होती है। अमूर्त विचार का पूर्ण विकास किशोरावस्था में ही होता है। वह अपनी जटिल समस्याओं को संभाल सकती है। अतः व्यक्ति के जीवन की प्रत्येक अवस्था में सोचने की क्षमता पिछली अवस्था की तुलना में गुणात्मक रूप से अधिक विकसित होती है। चलिए देखिए, संज्ञानात्मक विकास समझ लिए कि बच्चे में जो धीरे धीरे उसका एज बढ़ता है, उसका सोचने का, समझने का, प्रश्न करने का क्षमता जो है विकसित होते रहता है। तो इसी को संज्ञानात्मक विकास के अंदर रखा गया है। आइए पाँचवा जानते हैं सामाजिक विकास क्या होता है, जिससे वर्ड से ही समझ में आ जाता है। सामाजिक मतलब एक दूसरे से मेल मिलाप करने, दोस्ती बढ़ाना, ये सब सामाजिक विकास में आ जाता है। फिर भी जानते हैं इसको। देखिए, उन योग्यताओं के विकास से है जो व्यक्ति को देखिए जो व्यक्ति को समायोजित व्यवहार करने में सामर्थ्य बनाती है। शेषावस्था में बालक की क्रियाएं उसकी अपनी आवश्यकता तक ही केंद्रित रहती है। 7-8 साल की आयु के बाद वह आदान प्रदान पर आधारित अस्थायी संबंध बनाता है। आदान प्रदान मतलब हुआ कि अपने दोस्तों के साथ कोई भी सामान एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करके उपयोग करना। देखिए, किशोरावस्था और वयस्कता अवस्था में दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता से उसे लोगों के साथ संबंध बनाने में सहायता मिलती है। यही है कि बच्चा में जब एक दूसरे के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करता है बच्चा एक दूसरे के साथ, तो आगे चल कर भी वह सामाजिकरण में ढलने का प्रयत्न होता है। उनका दोस्ती, ये समाज का प्रति अच्छा व्यवहार रहता है। तो सामाजिक विकास समझ ली। आइए छठा देखते हैं। देखिए छठा, भाषा संबंधी विकास क्या होता है। विकास से तात्पर्य है कि एक बच्चा जो रोकर माँ को अपनी बात समझाता था, वह अब शब्दों का इस्तेमाल करना और फिर वाक्यों में बातचीत करना सीख जाता है। भूख लगने पर बच्चा रोता था, धीरे धीरे दूध बोलकर, फिर कुछ समय बाद माँ दूध, और अंत में माँ मुझे दूध पीना है कहकर अपनी बात बताता है। तो भाषा संबंधी का विकास धीरे धीरे शब्दों को जोड़ के एक वाक्य के रूप में बच्चा बताता है। तो इसी तरह से भाषा का विकास बच्चे में होता है। आइए जानते हैं शारीरिक तथा क्रियात्मक विकास के बारे में। ये क्या होता है। देखिए, शारीरिक विकास का संबंध उन शारीरिक परिवर्तनों से है जो शरीर के अंगों के आकार एवं बनावट में होते हैं। ये परिवर्तन गर्भावस्था से ही शुरू हो जाते हैं। क्रियात्मक विकास से तात्पर्य है शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण। इसी के परिणाम स्वरूप बालक जैसे जैसे बड़ा होता है, पहले के कौशलों में निपुणता आती है और साथ ही वह नए नए कौशल सीखता है। तो शारीरिक और क्रियात्मक विकास समझ लिए। आइए कुछ जानते हैं कुछ क्रिया। और आपकी देखिए, ये प्रश्न जो बता रहे हैं, ये आपके एग्जाम में 1 नंबर में भी ये प्रश्न आ जाएगा। देखिए, एक बगल रहेगा क्रिया, दूसरे बगल रहेगा विकास का क्षेत्र। विकास के क्षेत्र में ये मतलब विकास का भूमिका निभाती है। जैसे हुआ, बच्चा जब फिसलने वाले झूलों पर खेलता है। फिसलने वाला मतलब कि एक ऊपर से नीचे आता है घसक के, तो उसमें बच्चे का क्या चीज़ का विकास होता है। तो याद रखिएगा, स्थूल क्रियात्मक विकास होता है। दूसरा है रंगों के अनुसार मोतियों को अलग करना। मतलब रंग को जो है एक रंग को एक जगह रखना, दूसरे रंग को, मतलब सभी रंग को एक एक अपने अपने खटाल में रखना। जैसे हरा रंग हुआ, लाल रंग हुआ, पीला रंग हुआ, सबको मिला दिया जाए तो सबको अलग अलग, जैसे हरा रंग को हरा में रखना, लाल को लाल में रखना, ब्लू को ब्लू में रखना, ये सबको अलग अलग करके रखना। इसमें बच्चे का क्या चीज़ का विकास होता है। इसमें होता है संज्ञानात्मक विकास। देखिए, एक होता है रिस्क बिलिंग। तो इस देखिए, रिस्क बिलिंग क्या होता है कि एक तरह से हो गया, समझ लीजिए रिस्क बिलिंग कि कोई भी चीज़ को जो है ना समझ के परख के कोई भी चीज़ करना, तो उसी को रिस्क बिलिंग एक खेल हुआ। ठीक है, इसमें बच्चे का क्या चीज़ का विकास होता है। इसमें होता है सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, जिसको आपको हम बता दिए हैं। देखिए 4 है बाल कविताएं गाना। बाल कविताएं जो बच्चा गाता है, तो इससे पता चल जाता है यदि गाना है, बोलना है, कोई भी चीज़ करना है, कहानी सुनना है, इसमें होता है बच्चे का भाषा संबंधी विकास होता है। याद रखिएगा। देखिए 5वां है 3 पेंसिलों को उनकी लंबाई के अनुसार
रखना। 3 पेंसिल जो है बड़ा छोटा उससे भी छोटा है, तो उनको एक लंबाई के अनुसार रखना। तो इसमें बच्चे का क्या चीज़ का विकास होता है? संज्ञानात्मक विकास होता है। उसके बाद छठा है 3 पहिए वाली साइकिल चलाना। तो 3 पहिए वाला साइकिल जो चलाता है उसमें क्या चीज़ का विकास होता है? तो इसमें फिजिकल चीज़ होता है, तो स्थूल क्रियात्मक विकास होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। प्रश्न क्या है? लगाव से क्या अभिप्राय है? लगाव से ही आपके ये शब्द देख के ही लग रहा है। लगाव मतलब स्नेहपूर्ण माता पिता या पालनकर्ता बच्चे के प्रति क्या क्या लगाव होता है, स्नेह होता है, उससे क्या अभिप्राय है। एक शिशु पालनकर्ता के साथ लगाव कैसे विकसित करता है? मतलब एक शिशु जो है अपने पालनकर्ता मतलब माता पिता के साथ अपना लगाव कैसे विकसित करता है, उनको लिखना है इस प्रश्न में। पहले लगाव शब्द को अभिप्राय करना है, परिभाषित करना है, फिर जो शिशु जो है पालनकर्ता के साथ कैसे लगाव विकसित करता है, उनको विश्लेषण करना है इस प्रश्न में। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में 10 नंबर के पूछे जा सकते हैं। कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये प्रश्न। इसको विस्तार से देखते हैं। देखिए, स्नेह और परिपोषण बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। स्नेहमयी और परिपोषक पालनकर्ता से हमारा अर्थ यह है कि एक स्नेही और परिपोषक पालनकर्ता बालिका की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देती है। उदाहरणतः जब बच्ची रोती है तो पालनकर्ता उसका कारण जानने का प्रयास करती है। जब बच्चा रोती है तो उसके माता पिता जो है उनके कारण का पता लगाती है कि रो क्यों रही है और उसे चुप कराती है। बच्चे के साथ बात करना, खेलना, बोलना और उसकी बात सुनना, उसके साथ अधिकांश समय व्यतीत करना परिपोषण में शामिल है। बालिका के प्रश्नों का जवाब देते समय, उसकी प्रशंसा करते समय या उसे समझाते हुए स्नेह और प्यार जताया जा सकता है और स्नेह और परिपोषण के विकास में सहायता होते हैं। देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए देखिए स्नेह स्नेह और परिपोषण सामाजिक और भावनात्मक विकास की नींव रखते हैं। देखिए बच्चे के साथ यदि कोई भी गलत काम कर रहा है या उससे गलती हो गया है तो पालनकर्ता को होना चाहिए कि बच्चे को स्नेह के साथ उनको समझाया जाए, ताकि वह जब व्यवहार सामाजिकरण के रूप में आए तो वो समाज के साथ भी वैसा ही करे। देखिए आगे, शिशु को पालनकर्ता के साथ लगाव हो जाता है। इस टाइप के जो है शिशु ज़्यादा अपने माता पिता के साथ टाइम व्यतीत करते हैं तो शिशु जो है माता पिता के साथ ज़्यादा लगाव होने लगता है। देखिए यह लगाव उसके सभी प्रकार के भावी संबंधों का आधार बनता है। अगर पालनकर्ता के बालिका के साथ स्नेहपूर्ण संबंध है तो बालिका लोगों से संबंध बनाना सार्थक समझती है और बाल्यावस्था और किशोरावस्था में अन्य लोगों में रुचि लेती है। हर नया संबंध बालिका के अनुभवों को बढ़ाता है और अन्य लोगों के प्रति उसके रवैये को प्रभावित करता है। परिपोषण बालिका की अपने प्रति भावनाओं को भी प्रभावित करता है। जब बच्ची की उचित देखभाल की जाती है एवं उसे स्नेह मिलता है तो वह यह महसूस करती है कि वह लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, उसका अलग अस्तित्व और अलग पहचान है, अतः उसे पालनकर्ताओं द्वारा अपनाए जाने का एहसास होता है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए एहसास होता है, इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास की भावना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्ति की सफलता और असफलता, आइए आगे देखते हैं। देखिए असफलता के रवैये को प्रभावित करती है। संक्षेप में जब पालनकर्ता बच्चे को स्नेहमयी वातावरण में विभिन्न अनुभव प्रदान करती है तब वह बच्ची की भाषा, मानसिक और शारीरिक विकास को प्रोत्साहित करती है। तो समझ लिए कि लगाव से कैसे कैसे बच्चे में लगाव विकसित होता है, वो समझ लिए। आप इसको समझ के लिख सकते हैं तो 10 नंबर आपको आ सकता है। तो समझा दिए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए ECCE केंद्र में बच्चों की प्रगति
एवं विकास का मूल्यांकन करने की एक विधि। तो ईसीसी जो है इसमें केंद्र में बच्चे का किस तरह से मूल्यांकन होता है उनको समझाना है। देखिए सबसे पहले आइए जानते हैं ईसीसीई क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। क्या होता है? नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसे कहते हैं बचपन की देखभाल और शिक्षा। ठीक है, देखिए आइए जानते हैं विकास की गति में व्यक्तिगत अंतर जो ईसीसी से महत्वपूर्ण है। देखिए सभी बच्चों में विकास एक विशिष्ट, देखिए जो है सभी बच्चे में जो है विकास एक विशिष्ट अनुक्रम होता है, मतलब धीरे धीरे विकास सभी बच्चे में होता है, या किसी में जल्दी हो जाता है, किसी में थोड़ा धीरे से होता है। जैसे क्रियात्मक विकास के अंतर्गत सभी बच्चे पहले करवट लेना, बैठना, घुटनों के बल चलना, दौड़ना और चढ़ना आदि क्रमशः सीखते हैं। प्रत्येक शिशु इन अवस्थाओं से गुजरता है। बच्चे भिन्न उम्र में ये क्षमताएं प्राप्त करते हैं। एक बच्चा 9 महीने में चलना आरंभ करता है तो दूसरा 12 महीने में। अर्थात विकास का अनुक्रम तो निश्चित होता है, किंतु विकास की गति में व्यक्तिगत अंतर होती रहती है। देखिए विकास की गति में लिंग संबंधी भिन्नताएं भी होती है। जैसे देखते हैं जन्म पूर्व लड़के की तुलना में लड़की के कंकाल तंत्र में अधिक तेजी से वृद्धि होती है। इस कारण जन्म के समय लड़कियों का कंकाल तंत्र बड़ा या अधिक विकसित होता है। लड़कियों में यौवना आरंभ लड़कों से लगभग 2 वर्ष पहले होता है। देखिए ये 2 चीज़ आप ध्यान में रख के अच्छे ईसीजी का विकास का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो समझ लिए। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। देखिए आईसीडीएस के उद्देश्य बताइए, और काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा गया है। देखिए आईसीडीएस के उद्देश्य क्या क्या है। सबसे पहले जानते हैं आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए आईसीडीएस का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। क्या होता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है समन्वित बाल विकास योजना। देखिए आईसीडीएस के उद्देश्य, आईसीडीएस के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। देखिए पहला है 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के स्वास्थ्य एवं आहार में सुधार। तो 0 से 6 वर्ष के बीच के आयु का जो बच्चा होता है उनके स्वास्थ्य एवं आहार में मतलब सुधार करना है, इनका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है बच्चों के वैज्ञानिक शारीरिक विकास की नींव रखना। बच्चों को मनोवैज्ञानिक विकसित करना और शारीरिक विकास पे ध्यान रखना है। तीसरा है कुपोषण, मृत्यु अस्वस्थता एवं स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाना। तो स्कूल छोड़ने का गति जो है कि बच्चा बहुत कोई है कि स्कूल में नाम लिखा के स्कूल छोड़ देता है, तो उसको कम करना और कुपोषण को ख़त्म करना, ये सब इनका कार्य है। चौथा है आईसीडीएस को सफल बनाने के लिए योजनाएं बनाना एवं उन्हें क्रियान्वित करने में सामंजस्य रखना। हो गया, समझ गए 4 टर्म। आइए एक प्रश्न और है, छोटा सा प्रश्न, इसको भी समझ लीजिए। देखिए बालवाड़ी के 4 कार्य क्या है। बालवाड़ी के 4 कार्य बताना है। पहला है अनाथ एवं असहाय बच्चों के लिए एक घरेलू निवास स्थान का प्रबंध करना। ठीक, देखिए बालवाड़ी क्या होता है, एक तरह से नहीं होता है कि बच्चे को जहाँ रखा जाता है अनाथ आश्रम, उसी को बालवाड़ी के रूप में आप समझ सकते हैं, अनाथ आश्रम के रूप में। ठीक है, तो इसका 4 कार्य बताना। पहला तो अनाथ और असहाय बच्चे को एक घरेलू निवास प्रदान करना है। दूसरा है उनके भोजन या तथा वस्त्र का प्रबंध करना है। तीसरा है उन्हें शिक्षित करना ताकि वे अच्छे नागरिक बन सके। चौथा है उन्हें दूसरों के प्रति सद्भावना तथा प्रेम प्यार सिखाना। तो 4 समझ गए। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।